Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. We have started first chapter of 9th class chemistry, fundamentals of chemistry, and in this chapter we were discussing about branches of chemistry. And we have discussed physical, organic, inorganic, bio, nuclear and industrial chemistry in the previous lecture. So today we will discuss the remaining two branches of chemistry, that is environmental chemistry and analytical chemistry. तो बच्चों आज हम दो ब्रांचेस पढ़ेंगे, environmental chemistry and analytical chemistry. So firstly discuss about environmental chemistry. बच्चों environmental chemistry समझने के लिए आपको word environment समझना पड़ेगा, क्योंकि environmental word environment से निकला है, ठीक है. So firstly we will discuss about environment. Environment is the surroundings or condition in which a person, animal or plant lives or operate. Environment वो condition और वो environment है जिसके अंदर एक person, एक animal या एक plant live करता है या operate करता है. अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि वो माहौल, इर्द गिर्द का वो माहौल जिसके अंदर कोई इंसान, कोई जानवर या कोई पौधा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसको हम इन्वायरमेंटल बोलते हैं. तो वो सराउंडिंग्स और कंडीशंस जिसके अंदर कोई इंसान रहता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आप घर पे रहते हैं, वहाँ पे जो कुछ भी आप देखते हैं या जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कंडीशंस आपके सराउंडिंग्स में हैं, वो सारे का सारा आपका होम इन्वायरमेंट है, ठीक है. तो इन्वायरमेंटल वर्ड इन्वायरमेंट से निकला है. अब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते क्या हैं. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन यूं की जा सकती है: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ते हैं और इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट पढ़ते हैं. यानी कि हम दो चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं. एक चीज़ हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है. यानी कि माहौल क्या होता है वो मैंने आपको बताया. अब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर उस माहौल के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं. कंपोनेंट आप अच्छे से जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था. कंपोनेंट्स का मतलब होता है उसके पार्ट्स को, ठीक है, या फिर वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, या फिर उसके हिस्सों को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं. एंड इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, और उस माहौल पर हमारी एक्टिविटीज़ का क्या असर है वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. तो इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब है इन्वायरमेंट के हिस्से या इन्वायरमेंट के पार्ट्स, ओके. तो आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लासीफाई किया गया है. कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट नेचुरल भी होते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कुदरती भी तो है ना. हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स पाए जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द वाटर है, हमारे इर्द गिर्द एयर है, लैंड है. ये सारा जो कुदरती तौर पर है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो हमारा नेचुरल पार्ट है इन्वायरमेंट का. नेचुरल कंपोनेंट हैं वो इन्वायरमेंट के, ठीक है. फिर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, वो होते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. जैसा कि हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं, इंसानों ने खुद बनाई हैं. इंडस्ट्रीज़ हैं, इंसानों ने खुद बनाई हैं. ब्रिजेज़ हैं, इंसानों ने खुद बनाए हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को ह्यूमन मेड भी क्लासीफाई कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हमारा इन्वायरमेंट बनता है. हमारी फैमिली है, हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, वो सारे के सारे हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं. दूसरी बात मैंने आपसे की थी, दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, कि इंसान की एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पर क्या असर होता है. ये देखें, अब हम लोग जो करते हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर हो रहा है. ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, लेकिन इस स्लाइड के अंदर जो ज़्यादातर पिक्स लगाई गई हैं वो ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन ही दे रही हैं आपको, क्योंकि आजकल हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे हमारा माहौल पर नेगेटिव ही असर हो रहा है.
जैसा कि हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं उससे हमारी एयर पोल्यूट हो रही है, हम दरख्तों को काटते हैं उससे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है माहौल के अंदर। उसके बाद हम और भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारी अर्थ पर बहुत नेगेटिव असर हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत नेगेटिव असर हो रहा है। तो वो असर किस तरीके से होता है, किन एक्टिविटीज़ से होता है, किस एक्टिविटी से कितना होता है, वो सारे की सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि हम कौन सी दो चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, वो दूसरी ब्रांचेस, साइंस की दूसरी ब्रांचेस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि ये बायोलॉजी से रिलेट करती है, जियोलॉजी से, इकोलॉजी से, सॉइल से, वाटर से। अब देखें, जो बायो है स्टडी ऑफ लाइफ है, और हमारे कितनी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। जियोलॉजी है, स्टडी ऑफ अर्थ है, ज़मीन की स्टडी उसमें की जाती है, और ज़मीन जो सी है वो भी हमारे माहौल का हिस्सा है। इसी तरह इकोलॉजी है, सॉइल है, वाटर है, ये सारी की सारी हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से मिलती है वो हमें हमारे माहौल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे माहौल को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे माहौल की प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है कि उसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेटेड है, जैसा कि बायोलॉजी, जियोलॉजी एटसेट्रा। तीसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो दूसरी ब्रांच आज डिस्कस करनी थी वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूं डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ सैंपल। अब यहाँ पर सैंपल से मुराद वो चीज़ है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके इर्द गिर्द की कोई भी चीज़, आप सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, आप एलिमेंट पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, मिक्सचर पढ़ रहे हैं, उसकी वो आपका सैंपल है। जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका सैंपल है। अब उस सैंपल की दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, सेपरेशन एंड एनालिसिस, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, ये जानने के लिए कि ये चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, सेपरेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, सेपरेशन के वर्ड से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि सेपरेशन का क्या मतलब होता है, अलग अलग करना। ठीक है, जौन सा भी सैंपल हम पढ़ रहे हैं उसके कंपोनेंट्स को सबसे पहले अलग अलग किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी की जाती है एनालिसिस। अब एनालिसिस होती है दो तरह की। एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, दो तरह की एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है, क्वालिटेटिव का जो वर्ड है वो निकला है क्वालिटी से, यानी कि इस चीज़ का मेयार क्या है, इस चीज़ की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो उस क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल, आप एक सोल्यूशन लेते हैं, वाटर और शुगर का सोल्यूशन है। ठीक है, आपको एक गिलास दे दिया गया, उसके अंदर वाटर के अंदर शुगर मिक्स की हुई है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आप उसको चख कर क्या गैस करेंगे, यही गैस करेंगे ना कि इसके अंदर शुगर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ है उसकी पहचान की जाती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहचाना जाता है, उस सब्सटेंस की कंपोजिशन को जज किया जाता है। ठीक है,
एनालिसिस दो तरह की थी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने क्या किया, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया। हमने ये देखा पानी के अंदर कितनी चीनी मिक्स की गई है, ठीक है। हमने ये देखा कि पानी के अंदर क्या चीज़ मिक्स की गई है, ठीक है। आपने ये देखना है कि पानी के अंदर क्या चीज़ मिक्स की गई है, ये आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमने ये तो देख लिया कि इस वाटर के अंदर शुगर मिक्स की हुई है, अब हमने ये देखना है कि इस वाटर के अंदर कितनी शुगर मिक्स की गई है, ठीक है। वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का जो वर्ड है वो किससे निकला है, क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मिकदार, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उसकी मिकदार को आपने जज करना है। अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। हर सैंपल के अंदर जितने कंपोनेंट हैं उसकी अमाउंट को आपने फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस इस तरीके से कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव के अंदर आइडेंटिटी की जाती है सब्सटेंस की, और क्वांटिटेटिव के अंदर उस सब्सटेंस की अमाउंट फाइंड की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बहुत सारी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं। जैसा कि जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाएंगे, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो फिर हम ये एनालिसिस करने के काबिल होते हैं। और इस ब्रांच का जो स्कोप है वो होता है फूड के अंदर, वाटर के अंदर, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर इस ब्रांच का स्कोप है। यानी कि अब देखें, हम लोगों ने फूड को जज करना है, ये फूड किस लेवल की है। जिस तरह ये जो फूड अथॉरिटी वाले होते हैं, ये जब किसी होटल वगैरह पर छापा मारते हैं तो ये वहाँ जाके यही चीज़ें जज करते हैं कि यहाँ की फूड की क्या क्वालिटी है, तो वो एनालाइज ही करते हैं ना उस फूड को। तो ये हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें इस काम में भी बड़ी हेल्प करती है। वाटर के अंदर कितने पोल्यूटेंट्स हैं, वो वाटर कितना प्योरीफाई है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन के लेवल्स को चेक करने के लिए ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह इस केमिस्ट्री के हमारे लाइफ के अंदर ये यूजेस हैं। तो आज हमने दो ब्रांचेस को डिस्कस किया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन दोनों की डेफिनेशंस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस आपने अच्छे से याद करना है। और आपकी असाइनमेंट है, आपने ये राइट करके ग्रुप में सेंड करना है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।